एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं करते हैं, हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन पढ़ा था, पॉलिनेशन वह प्रोसेस होती है। पॉलिनेशन पढ़ चुके थे। पॉलिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, जब परागकोश से परागकण निकल कर कहाँ चले जाते हैं, वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ऐसे यहाँ पराग के कण बनते हैं, ये स्टामेन है, ये स्टामेन हो गया इसमें, और ये हो गया हमारा पिस्टिल हो गया, पिस्टिल का ये हो गया स्टिग्मा, ये स्टिग्मा होता है। यहाँ पॉलिन ग्रेन बनती है, यहाँ से निकल कर यहाँ चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन दो प्रकार से होता है, एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। दो प्रकार से होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में या एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन उसे कहेंगे जिसमें एक ही जाति के दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन होता है। यहाँ एक प्लांट लगा हुआ है, एक प्लांट थोड़े दूर लगा है, और वहाँ यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कह देते हैं। आज हमें पढ़ना है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का मतलब क्या हो सकता है, आप बता सकते हो क्या हमें, क्या होता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन? देखो, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन जो थे वो तो नेचुरल पॉलिनेशन है। नेचुरल पॉलिनेशन मतलब वो स्वयं से हो रहा है, उसमें हमारी आवश्यकता नहीं है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हम उसे कह सकते हैं जब कभी पॉलिनेशन हम करवा रहे हैं किसी प्लांट में। नहीं समझे? आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, मानव द्वारा या मानव निर्मित। तो जब मानव द्वारा क्या कराया जाता है, जब मानव द्वारा परागण किया जाएगा तब हम कह सकते हैं कि उसे वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है। और मानव द्वारा परागण अलग अलग प्रकार से हो सकता है और उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। क्या आप हमें एक आध कारण बता सकते हो? क्या आप सोच सकते हो कि आखिर हमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों मानव द्वारा पॉलिनेशन करवाना पड़ रहा है? देखो, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ रही है, हमें कोई ऐसा प्लांट या कोई ऐसा फ्रूट चाहिए है जो आर्थिक महत्व से हमारे लिए, जो हमारे लिए आर्थिक महत्व का है। ठीक है, एक प्लांट है जिसमें क्या होता है, मान के चलो, यहाँ ऐसे समझते हैं इसको, हमारे पास एक फ्रूट है, हमारे पास एक फ्रूट है, उसके दो एग्जाम्पल हैं ए और बी। ठीक है, अब ए वाला जो है वो क्या होता है, ये साइज में छोटा होता है, साइज में छोटा होता है, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो साइज में बड़ा होता है, इसका जो है ये साइज में जो है बड़ा है, लेकिन इसका टेस्ट जो है उतना ठीक, टेस्ट उतना ठीक नहीं है। ध्यान से समझना क्या बता रहे हैं। हमारे पास दो ऐसे फ्रूट हैं जिनमें से एक में क्या है, एक में कुछ अच्छी क्वालिटी है और एक में कुछ दूसरी अच्छी क्वालिटी। जैसे ए वाले में देखेंगे तो इसमें ये अच्छा है कि ये टेस्ट में ठीक है, अच्छा है मतलब, लेकिन उसका साइज कैसा है, छोटा है। और यहाँ पर हम देखेंगे बी में, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर साइज तो ठीक ठाक है उसका फ्रूट का, लेकिन उसका टेस्ट ठीक नहीं है। अब हमें क्या करें, यदि हम उसको, जैसे खेती करते हैं, इनकी भी खेती होती है फ्रूट्स की, यदि हम करेंगे तो हम क्या करना चाहेंगे, हम ऐसा चाहेंगे कि हमें साइज में कैसा मिल जाए, वो फ्रूट बड़ा मिल जाए, और टेस्ट में कैसा मिल जाए, अच्छा मिल जाए, तभी तो हमें आर्थिक फायदा होगा हमें। तो जब हम ऐसी कोई कंडीशन बनती तब हम कृत्रिम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराते हैं। उसमें किया ये जाता है, एक प्लांट इसका भी है और एक प्लांट इसका भी है, हमें इन दोनों की मिक्स ब्रीड चाहिए। हमें ऐसा एक प्लांट चाहिए जिसमें एक क्वालिटी कौन सी मिल जाए, हमें ये वाली मिल जाए और एक हमें टेस्ट की मिल जाए। अब इसमें भी क्या बनेगा, स्टामेन बनेगा और स्टिल बनेगा। ठीक है, और इसमें भी यही होगा, है ना। हमने क्या करना है,
यहाँ से पॉलिन ग्रेन उठाना है और पॉलिन ग्रेन उठा के हमें यहाँ रख देना है, ठीक है। इस प्रकार से जब हम पॉलिनेशन कराएंगे तो एक नई ब्रीड बन के आएगी, एक नई प्लांट बन के आएगा। उस नए प्लांट में हो सकता है कि साइज और टेस्ट में हमें जो चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए। आप समझ पाए क्या? ठीक है। ये करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो, मान के चलो ये प्लांट हो रहे हैं, ये प्लांट हो रहे हैं, ये भी प्लांट हो रहे हैं। अभी तो आपको ये पता चला कि हम करने क्या वाले हैं। हम ये करने वाले हैं कि यहाँ से पॉलिन ग्रेन उठा के उस पिस्टल के ऊपर, ये स्टिग्मा है जो इस पिस्टल का, इसके ऊपर हम रख देंगे तो पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन समस्याएं बहुत सारी आती हैं। कैसे? अब जैसे मान के चलो ये नेचुरली ग्रो कर रहा है तो इनमें पहले से ही पॉलिनेशन हो रहा था ना, तो ये तो खुद एक दूसरे को पॉलिनेट कर देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। इनमें भी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा सेल्फ पॉलिनेशन? वो तो भाई जब दोनों चीजें बन रही हैं तो पॉलिनेशन तो उसमें होगा ही होगा। या तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा या फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, होगा। तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग से समझो, ठीक है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है? हम खुद पॉलिनेशन करा रहे हैं। क्यों आवश्यकता पड़ी है? हमें इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि हमें कुछ ऐसे फ्रूट्स चाहिए हैं या कुछ ऐसा प्लांट चाहिए जिससे हम क्या कर सकें और ज़्यादा फायदा ले सकें, जो हमारे लिए आर्थिक महत्व का है। कोई अच्छी ब्रीड बना लें या कोई अच्छा नया प्लांट बना लें जिससे हमें क्या हो, ज़्यादा फायदा मिलने लगे। तो एग्जाम्पल में हमने एक फ्रूट ले लिया जिसमें ए और बी दो एग्जाम्पल हो गए। अब उसमें एक फ्रूट जो होता है साइज में छोटा होता है लेकिन टेस्ट में अच्छा होता है, दूसरा साइज में बड़ा होता है लेकिन टेस्ट में खराब होता है। अब हमें करना क्या है? हमें ऐसा एक फ्रूट बना लेना है, एक ऐसा प्लांट बना लेना है जिसमें साइज बड़ी हो लेकिन टेस्ट कैसा हो, अच्छा हो। अब हम क्या करें? हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी ये वाला जो प्लांट होगा इसमें भी फ्लावर बनेंगे, फ्लावर के अंदर पिस्टिल बनेगा, स्टामेन बनेगा। ये वाला प्लांट देखोगे तब उसमें भी फ्लावर बनेंगे, पिस्टिल बनेंगे, स्टामेन बनेगा, सारी चीजें बनेंगी, ठीक है। चलो लियो प्लांट भी बना के बता दे रहे हैं, फिर समझो। चलो एक प्लांट ये हो गया यहाँ पे, इसमें ये फ्लावर बना है, ठीक है। और एक प्लांट यहाँ बना है। कोई भी फ्रूट ले लो जो तुम्हें पसंद है। कॉन्सेप्ट समझ जाओ, फ्रूट तुम्हें जो पसंद है वो ले लेना। हाँ, तो मैं देखो हमने दो प्लांट बना लिए। अब हम आपको ये बता रहे थे कि क्या होगा जब ये नेचुरली ये ग्रो करेगा, ये भी ग्रो करेगा। ये ए हो गया आपका और ये हो गया आपका बी हो गया। जब ये नेचुरली ग्रो कर रहे हैं तो भाई इनमें पॉलिनेशन रुका थोड़ी है, इनमें पहले से ही पॉलिनेशन होता है। अब यदि ये खुद ही खुद पॉलिनेशन कर लेंगे तो हम फिर क्रॉस पॉलिनेशन कब करवाएंगे? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कब करवाएंगे? ये भी नेचुरली ग्रो कर रहा है, ये भी कर रहा है, इसमें भी होगा। दूसरे कहीं भी फ्लावर बनेंगे, दूसरे कहीं भी फ्लावर बनेंगे इसमें। इनको रोकना पड़ता है। देखो पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी। एक लिंगी जिनमें एक ही लिंग पाया जाता है, द्विलिंगी जिनमें पुमंग और जायंग, पिस्टल और स्टामेन दोनों पाए जाते हैं। दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन बन सकती है। जैसे हम पहले किसको लेके चलते हैं? पहले हम एक लिंगी को लेके चलते हैं। हम मान लेते हैं कि दोनों कैसे हैं, ये एक लिंगी है। समझने की कोशिश करना जरा, है ना। यहाँ पर एक लिंगी का मतलब है यहाँ पर एक फ्लावर ऐसा होगा जिसमें क्या बनेगा, या तो पिस्टिल बनेगा या तो स्टामेन बनेगा। तब हमें क्रॉस पॉलिनेशन से बचाने के, सेल्फ पॉलिनेशन से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक फ्लावर यहाँ है जिसमें क्या है, स्टामेन है, यहाँ एक पिस्टिल है। अब यदि हमें सेल्फ पॉलिनेशन से बचाना है तो हमें ये करना पड़ेगा कि या तो जैसे मान के चलो कि ये वो फ्लावर है जिस पर हम क्या करने वाले हैं, जिस पर हम पॉलिन ग्रेन दूसरे वाले प्लांट से लेकर आने वाले और छिड़कने वाले हैं। तो इसको हम क्या करें, इसको हम कवर करके रखें। जो बटर पेपर बताया था ना, जो प्लास्टिक होता है बटर पेपर होता है, या उससे किसी एक चीज से इसको क्या करते हैं, हम कवर करके रखते हैं, जिससे बाहर इतने सारे पॉलिन ग्रेन्स जा रहे हैं वो उसको पॉलिनेट ना कर पाए। एक कंडीशन हो गई, ये हो गई किसके लिए, एक लिंगी के लिए। हो सकता है कि द्विलिंगी हो सकता है कि प्लांट कैसा हो, द्विलिंगी। अब द्विलिंगी यदि है प्लांट तो क्या हो सकता है, अब भाई वे तो दोनों साथ में हो रहे हैं,
फिर क्या करें, वो तो साथ ही में उग रहा है, इसके पिस्टिल और स्टामेन दोनों साथ ही में हो रहे हैं, और इसको पॉलिनेट करना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो तुरंत हो जाएगा पॉलिनेशन, बहुत जल्दी हो जाएगा, तुरंत तो नहीं कह सकते, बहुत जल्दी हो जाएगा पॉलिनेशन। उससे बचने के लिए क्या करें, उससे बचने के लिए ये करते हैं कि जब वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है फ्लावर, उसके पहले ही इनको काट दिया जाता है, इनको काट के अलग कर दिया जाता है, और काट के अलग करने के बाद इसको बटर पेपर से या प्लास्टिक से क्या करेंगे, ढक देंगे, कवर करके रखेंगे। हाँ हाँ, ऐसा ही करते हैं। ये हमने पैक कर दिया इसको, जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा और हमें दूसरे जहाँ से हमें पॉलिन ग्रेन लेके आने थे, यहाँ से हम पॉलिन ग्रेन लेकर आएंगे, इसको हटाएंगे, पॉलिनेट करेंगे और फिर से कवर कर देंगे, फिर इसके बाद होगा पॉलिनेशन। अब ये प्रोसेस जो है ना, यहाँ हमने आपको बताया, इसको काटने की प्रोसेस को विपुंसन कहते हैं। इसको मिटा दें क्या ये? एक क्वेश्चन आता है, विपुंसन किसे कहते हैं, 2 नंबर में आता है। तो विपुंसन किसे कहते हैं? विपुंसन इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जब फ्लावर डेवलप हो रहा होता है और अंडर डेवलपमेंट रहता है, मतलब जब वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, उसके बीच में ही इसको काट के अलग कर दिया जाता है पुंकेसर को। मतलब जब वो डेवलप हो रहे हैं, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए हैं, उसी अवस्था में क्या करेंगे, हम परागकोश को काट देंगे। अब परागकोश को काट दिया तो उसमें पराग कण बनेंगे नहीं, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा नहीं उसमें। यहाँ पर बन रहा था, हमने उसको काट के हटा दिया। कौन से प्लांट में होगा, एक लिंगी में होगा कि द्विलिंगी में होगा? द्विलिंगी में होगा, क्योंकि दोनों साथ में हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहेंगे। समझे क्या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है, बताओ हमें जरा। जो मानव द्वारा होते हैं, एक अच्छा होता है। कुल मिला के बात यह है कि पौधों की अच्छी नस्ल प्राप्त करने के लिए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया जाता है। इसके लिए अलग अलग विधियां हैं। यदि एक लिंगी होता है तो हम उसको कवर करके रखते हैं पिस्टिल को, द्विलिंगी होता है तो पहले परागकोश को हटा देते हैं, जब वो कली अवस्था में फ्लावर होता है तब उसका परागकोश हटा दिया जाता है, उसके बाद उसको कवर करके रखते हैं, चाहे वो प्लास्टिक से या बटर पेपर से। उसके बाद जो हमें जिस पॉलिन ग्रेन से, जिस पराग कण से हमें पॉलिनेशन कराना है, वो हम लेकर आएंगे, उस कवर को हटाएंगे, पॉलिनेशन करेंगे, उसके बाद फिर से कवर लगा देंगे। ठीक है, जाते हैं। देखो क्या होता है, मान के चलो कि कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन चल रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन ही चलता रह रहा है, तो क्या उससे कुछ फायदा होगा आपको? देखो, सेल्फ पॉलिनेशन यदि करते जा रहे हैं तो हमें कोई नई चीज प्राप्त हो ही नहीं रही है। क्रॉस पॉलिनेशन करोगे जब तो हमें कोई नई चीज प्राप्त हो गई, कोई नई ब्रीड प्राप्त हो गई, हो सकता है उससे कोई हमें अच्छी नस्ल प्राप्त हो जाए। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में खुद के ही क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, तो नई चीजें उत्पन्न होने की क्षमता, मतलब संभावना बिल्कुल कम है। तो जब लंबे समय तक ऐसा चलता रहता है तो उससे बचने के लिए प्लांट में कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं, जिससे वो स्वयं क्या कर लेते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो कुछ नया प्राप्त होगा, उससे फायदा हो सकता है। तो कुछ युक्तियां हैं क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, और जैसे जो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है उसको थोड़ा सा रोक के रखें, और जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है उसको बढ़ा सकें। तो सबसे पहला दिया है कि एक लिंगता, यानी कि यूनिसेक्सुअल। इसमें ऐसे प्लांट्स जिनमें एक ही प्रकार का लिंग है यदि, तो उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा क्या, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना ज्यादा है। फिर दिया है भिन्न काल पर पक्वता। भिन्न काल पक्वता का मतलब होता है अलग अलग समय में दोनों चीजों का परिपक्व होना। अलग अलग समय में कैसे, मान के चलो पहले क्या परिपक्व हो गए, पराग के कण परिपक्व हो गए, लेकिन पराग के कण परिपक्व हो गए, लेकिन जो बीजांड बनना था वो बना नहीं अभी, तो पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं।
भाई एक फ्लावर बना, एक प्लांट बने, उसमें अभी उसमें केवल स्टामेन ही स्टामेन बने हैं। जब स्टामेन ही स्टामेन बनेंगे तो पॉलिन ग्रेन निकलेगा, परिपक्व हो जाएगा तो निकल जाएगा बाहर। अब अपने खुद के फ्लावर में जब पॉलिनेशन करने के लिए उसको पिस्टिल नहीं मिलेगा, स्टिग्मा नहीं मिलेगा, तो वो किसी दूसरे प्लांट के पास जाएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। दो चीजें हो गई, एक लिंगता हो गया और भिन्न कालपक। एक लिंगता मतलब जिसमें एक ही क्या पाया जाता है, लिंग पाया जाता है। और भिन्न कालपक्वता का मतलब हुआ जब अलग अलग समय में अलग अलग जो गैमीट बनने वाले अलग अलग समय में बनते हैं। अच्छा, स्वबंधिता का मतलब होता है कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ये क्षमता पाई जाती है कि यदि पॉलिन ग्रेन खुद ही की स्टिग्मा पे जाके गिर जाता है तो पॉलिनेशन होता ही नहीं है। नहीं समझे? स्वबंधिता का मतलब होता है जो प्लांट है, प्लांट में फ्लावर लगा हुआ है, उसमें पॉलिन ग्रेन बने हैं, यदि वो पॉलिन ग्रेन उसी प्लांट के फ्लावर के किसी पिस्टिल के स्टिग्मा पे चले जाएं और उसको पॉलिनेट करने की कोशिश करें तो पॉलिनेशन होता ही नहीं है। इसको स्वबंधिता कहते हैं। कुछ प्लांट में ऐसी एबिलिटी पाई जाती है, उसमें उनमें स्वबंधिता होती है, जब तक उनमें क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब उनमें कुल मिला के बात ये कि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। स्वबंधिता का मतलब यही होता है कि खुद के पॉलिन ग्रेन है, खुद ही के ऊपर, खुद ही के स्टिग्मा के ऊपर गिरे हैं, या तो उसी प्लांट के फ्लावर पर, उसी फ्लावर पर या किसी दूसरे फ्लावर पर, लेकिन उसी प्लांट के, तो पॉलिनेशन वहां पर नहीं होगा। किसी दूसरे प्लांट के पास यदि जा रहे हैं तो वहां पर पॉलिनेशन हो जाएगा। इसको स्वबंधिता कहते हैं।